अरे दीदी, तुम यहाँ फोन पे बात कर रही हो, हमारे घर में अनर्थ हो गया इतना बड़ा, देखो क्या करके आया तुम्हारा भाई। ऐसा क्या बोल रहे तू, क्या हो गया ऐसा? अरे भाई किन्नर से शादी करके आ गए, किन्नर से। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, देख लो अपने आंखों से। किन्नर से शादी? तू चल जरा मेरे साथ, मैं देखती हूँ। देखो देखो क्या करके आया तुम्हारा भाई, हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने। जतिन, क्या है ये सब और ये कौन है? दीदी वो मैंने ना इससे शादी कर ली है और ये एक किन्नर है। हाँ हाँ, मुझे भी दिख रहा है कि वो एक किन्नर है, पर तुझे ऐसा करते हो बिल्कुल भी शर्म नहीं आई या दिखाई नहीं दिया घर वालों के लिए कुछ भी? मेरे ही वजह से तुम लोगों को कितना कुछ सुनना पड़ता है, हमारी वजह से या मेरी वजह से ही मम्मी पापा का अलग रहते हैं ना। अब तूने ये काम करा है तो तुझे इसकी वजह से सोसाइटी जीने देगी या कितना कुछ सुनाएगी तुझे? जतिन, तूने ये बहुत गलत किया है। तुझे पता है हम लोगों को इस समाज से क्यों अलग रखा जाता है? कि हम किसी का परिवार नहीं बढ़ा सकते, हम किसी का वंश नहीं चला सकते आगे। पर तूने ना ये बहुत बड़ी गलती करी है जतिन। अरे दीदी, इसने ना मैं रहने लायक नहीं छोड़ा इस घर में। अरे तेरे को तो शर्म आनी चाहिए थी। कितना बोलता था तू मुझसे, हाँ कि भैया आज दीदी की वजह से ये सुनना पड़ रहा है, दीदी की वजह से वो सुनना पड़ रहा है। मम्मी पापा, अरे मम्मी पापा ना बेचारे गांव में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि दीदी हमारे घर में एक किन्नर ऑलरेडी है, उनकी वजह से सोसाइटी में रहने नहीं देती। और तू ये काम करके आ गया। अरे मुझे पहले बता देता ना तो मैं इस घर को छोड़ के चले जाता, इससे अच्छा तो मर जाता कहीं जाके। लेकिन ये दिन देखना नहीं पड़ता मुझे, और तेरी वजह से ना मेरी जिंदगी बर्बाद लग रही है मुझे लग रहा है। अब तुम इस घर में रहो आराम से, मैं चला जाऊंगा और रहना इस किन्नर के साथ। अरे बस कीजिए आप दोनों, बहुत हो गया आप दोनों का। जिसको जहाँ भी जाना ना वो चला जाए। और दीदी इसका तो समझ में आता है क्योंकि ये मेरा भाई है, लेकिन आप तो इसी कम्युनिटी से है ना, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? उल्टा आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने आपकी कम्युनिटी के किसी किन्नर के साथ शादी की है, उसको सहारा दिया है। अरे जिससे कोई शादी नहीं करता ना, उससे आपके भाई ने शादी की है और आप उल्टा मुझ पर ही ब्लेम कर रहे हो। अगर आप दोनों को हमारी शादी से इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो कोई बात नहीं। अगर आपको हमें इस घर में नहीं रहने देना है तो ठीक है, हम दोनों चले जाते हैं, कहीं और जाकर अपना घर बसाएंगे जहां हमें आप जैसे लोग बुरा भला ना कहें, समझे आप? जतिन और राहुल, तुम दोनों शांत हो। जतिन अंदर आ पहले। चलो यहाँ से। रुको, तुम्हें ऐसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठ के बात करते हैं। राहुल इधर आके बैठ। जतिन, तुम दोनों को यहाँ से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और मैं ना तुझसे ये नहीं बोल रही हूँ कि तूने कुछ गलत किया है। बस मैं तुझे इतना समझाना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। हाँ, किन्नर लोग शादी कर लेते, शादी करके हम लोग तो सही रहेंगे, पर उस लड़के को ना कोई जीने भी नहीं देता। उसके रिश्तेदार, उसके फ्रेंड्स और ये समाज उसको मरने पे मजबूर कर देते हैं। और बस ना यही कारण है कि हमारा घर बार सब कुछ होते हुए भी हम एक अलग दुनिया में रहते हैं। पर दीदी तुम इनको घर में रख रही हो, सरासर गलत है ना, हम कैसे रहेंगे इसके साथ? राहुल तू चुप रह, मुझे पता है कि मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। आज से ये लोग हमारे साथ रहेंगे। वैसे दीदी आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको किसी लड़के से प्यार हो जाता और आपको उसके साथ शादी करनी पड़ती, तब ये गलत होता या फिर सही? शादी की बात तो बाबू बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल ठीक है, पर कि ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता। और ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने तुझे एक्सेप्ट किया ऐसे मुझे भी कोई एक्सेप्ट करने वाला मिलता। और प्यार सबको होता है, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। और प्यार, हम तो फिर भी इंसान है, प्यार तो एक जानवर से भी हो जाता है। पर तुझे भी पता है ना कि हम लोगों की लाइफ कितनी टफ होती है। बस मेरा समझाने का मतलब बस यही था। वैसे दीदी मुझे भी ना आपको एक बात बतानी थी। वो दरअसल बात यह है कि हमने कोई शादी वादी नहीं की है और मैं कोई से प्यार व्यार भी नहीं करता। दरअसल ये मेरी दोस्त है। हाँ। और ये बस ये देखना चाहती थी कि तुम्हारी दीदी एक किन्नर होते हुए भी दूसरे किन्नरों के बारे में क्या सोचती है, क्या बोलती है। इसको लगा था कि जब तुम्हारी दीदी खुद किन्नर है तो वो दूसरे किन्नरों को बुरा समझती होगी, लेकिन आज इसकी गलतफहमी भी दूर हो गई है कि नहीं? हाँ दीदी, जतिन बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और आप ना हम लोगों को माफ़ कर देना कि हम लोगों ने आपके साथ ऐसा बेहा मजाक किया। और मुझे ना आपकी सोच देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे आज ऐसा एहसास हो रहा है कि हम किन्नरों को बिना सपोर्ट करने वाले इस दुनिया में हैं लोग। थैंक यू सो मच दीदी।